ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से तरमीम मंजूर हुई है कि वो तब तक अपर रहेंगे जब तक नई तकर्री नहीं हो जाएगी, इससे आपके स्टांस में कोई खास फर्क पड़ने वाला है? इसकी इम्प्लीकेशंस आप क्या देखते हैं? देखिए, इसकी इम्प्लीकेशन अंधे को भी नजर आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इस वक्त और चीफ इलेक्शन कमिश्नर माशाअल्लाह ये हुकूमत क्या एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत जो भी कह लें आप, ये उनके गुमाश्ते हैं, उनके जो है कारिंदे हैं, उनके जो है निजी मुलाजिम के तौर पर तो कर सकते हैं, ये एक कौमी इदारे के तौर पर ये गैर जानिबदार नहीं है। और अगर आपने इलेक्शन कमीशन को इतना मुतनाज़ा जो हो चुका है और सारा फसाद और फसाड जितना आज बर्पा किया गया है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उसी सबसर्वियंस की वजह से है कि ये इस पर कब्जा किया हुआ है, इसको जो है गुलाम बना दिया गया है अपना। तो अगर इस तरह की गुलामी करेगी इलेक्शन कमीशन और उस इलेक्शन कमिश्नर को, मेरे ख्याल में वो मोदी भी ढूंढ रहा होगा कि मुझे ऐसा इलेक्शन कमिश्नर मिल जाता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, या अब मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप ढूंढ रहा होगा या वो जो बाइडन ढूंढ रहा होगा कामिला के लिए कि मुझे चीफ ऐसा इलेक्शन कमिश्नर चीफ दे दे, इलेक्शन कमिश्नर जो मनपसंद और मस्बत नताइज बरामद करने का जो है, जिसको पूरा महारत हो, पीएचडी किया हुआ हो। देखिए, ये अगर हमारा सिंबल उड़ाते हैं और किसी और जमात का क्या इन्होंने इंटरनल इलेक्शन को चैलेंज किया है, किसी को सेटिसाइड किया है, किसी के आज तक हमारा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद आज तक ये हमें हमारे इंटरनल इलेक्शंस को तस्लीम नहीं कर रहे और आज तक हमें जो है ये मखसूस नशिस्तें नहीं दे रहे। इसके बावजूद के इलेक्शन फिर हमारा जो है सिंबल छीन लिया और हम एक बल्ले का मुतलाशी थे, इन्होंने हमें जहेज का सारा सामान दे के बैंगन दिया, आलू दिया, बिस्तर दिया, इन्होंने खिड़की दी, इन्होंने इतने ज्यादा वो बखेर के फेंक दिया। बिल्कुल सही। और सर, मेरा अपना सिंबल जो है वो के था। बिल्कुल ठीक। और जो चीफ जस्टिस की तकर्री का मामला तब्दील हो गया है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो मुझे नहीं लगता दूर दूर तक अब नजर आएंगे चीफ जस्टिस की रेस पे। देखिए, हम फिर भी कोशा हैं, इसलिए कि ये जो इन्होंने कहा है कि पैनल ऑफ 3 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनमें से किसी एक को सीनियरिटी की बुनियाद पर के अलावा उनकी जो है उनकी परफॉर्मेंस और उनकी जो है अहलियत की को भी जांच पड़ताल की जाएगी। मुझे बताएं कि क्या जस्टिस मंसूर अली शाह इज सच अ थिंकिंग जज? मैं समझता हूँ इस वक्त अगर बेहतरीन जज सीनियरिटी के अलावा भी हैं तो वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो नंबर 2 हैं वो किसी तौर पर कम है, मैं बाकी भी किसी की वो तज़हीक मकसूद नहीं है या कमतरी उसको करना मकसूद नहीं है, लेकिन यकीनी बात है कि अगर फैसला जात देखिएगा, जो मेरा तो माशाल्लाह 5 दिहाई इसी पेशे से मुंसलिक हूँ, अगर देखें तो उनका जो है मेरे ख्याल में जितने फैसला जात हैं उनके माशाल्लाह लैंडमार्क जजमेंट्स हैं। उनको न सिर्फ आइन पर अबूर है दुनिया की, बल्कि वो जो मुकाबल अगर कीजिएगा तो जूरिस्ट में उनका नाम यकीनन शुमार होता है। तो आप जिस तरह कह रहे हैं दूर दूर, हमारी उनकी तो ख्वाहिश यही थी ना पहले कि काजी फाइज ईसा, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तसलसल दिया जाए, और चले अच्छी बात है, उनको भी इस्तेमाल किया जिसने भी किया, जिस मकसद के लिए भी किया, लेकिन बिलाखिर कम से कम उनको तो नज़र आ गया कि उनको रास्ता बाहर का दिखा दिया गया है, इसलिए वो इस्तांबुल की टिकट भी करवा चुके हैं जहाँ बकौल उनकी बहन बीमार है या उनको जरूरत है। अच्छा खोसा साहब, वो तो पाकिस्तान में अब आएंगे नहीं। बिल्कुल ठीक है सर, आईनी तरमीम की कौमी सियासत, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह को अभी भी देखिए, अभी भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि कमीशन में मैं भी मौजूद हूँ, उस कमीशन में जो कौमी असेंबली के जो उन्होंने
मेंबर बनाए हैं, उसमें ऑपोजिशन की तरफ से मैं शामिल हूं। और जो 12 रुकनी जो कमीशन बना है, अब कमीशन फैसला करेगा कि इन 3 में से, और कमीशन भेजेगा 2/3 से अपना जो है रिकमेंडेशन सिफारिश भेजेगा, और कमीशन की उस सिफारिश को प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसकी रोशनी में आगे अपनी जो है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को वो नॉमिनेशन के लिए भेजेगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। सो अभी भी हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मेरिट की बुनियाद पर भी और सीनियरिटी की बुनियाद पर भी जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त सीनियर प्यूनी जज हैं, जिनको चीफ जस्टिस वकला बरादरी मान चुकी है कि 26 अक्टूबर के बाद हमारा चीफ जस्टिस एक ही होगा, जस्टिस मंसूर अली शाह। और वो वकला तो तहरीक चलाएंगे ही, लेकिन हम अपने तय कमीशन में भी पूरी कोशिश करेंगे कि कमीशन भी उन्हीं को रिकमेंड करके भेजे, ताकि एक कम अज़ कम जो भी इन्होंने कर दिया है अब तरमीम, हम उसकी रोशनी में भी कम अज़ कम मुल्क और कौम के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन जो आप कह रहे हैं, सबजुगेट ना होने दें। आप जो सर कह रहे हैं ये रास्ता इतना आसान नहीं है। कमीशन अगर सेनेट के अंदर तरमीम मंजूर हो गई और आपकी अक्सरियत नहीं मानी गई, तो आपको लगता है इस कमीशन के थ्रू ऐसा कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। कमीशन में मैं भी मौजूद हूँ, 12 रुकन मेंबर्स होंगे, 2 हमारे, एक सेनेटर भी 2 होगा, वो भी हमारे है। सेनेट और नेशनल असेंबली में मैं मौजूद हूँ, हमारे लोग होंगे। इसी तरह फिर 4 जजेस सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में आप 4 सीनियर जजेस देख लें, वो भी उसका हिस्सा होंगे जो नेक्स्ट हैं, तो उसमें भी हमारे साथ हमनवा होंगे, यकीनी बात है। ये ठीक है कि लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल या पाकिस्तान बार काउंसिल का मेंबर वो उस तरफ होंगे, मगर उन 12 में ये ऐसी बात नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक चलेगी, उसमें भी तकरीबन बराबर हैं हम।